करे ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम समझ रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम के टेंशन में अभी हैं, बट टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग मिल के जो टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है उसको दूर करेंगे। और आज हम आपके सामने में आए हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर, जो कि 2009 से लेकर 2021 तक में जो क्वेश्चन आया वो कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। बहुत परेशान में हम लोग रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या है, तो हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो टेंशन आपको नहीं लेना है। आप देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आज से 9 से लेकर 21 तक में आया और उसका सही आंसर क्या है। और अभी समय काफ़ी है, हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट वैसे भी हैं जो फील्ड से बाहर जाने का भी मन बना लिए हैं, बट सही सेना वो है जो कि अंतिम क्षण तक लड़ते रहता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि अभी हमारे पास जितना भी टाइम है उसका सही उपयोग करके हम लोग आगे बढ़ें, तो हमारा लक्ष्य जो है वो आराम से हम उस पर पहुंच सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें। क्या है क्वेश्चन, क्या क्या आया, तो बहुत सारा पॉइंट आपके पास। हम केवल इलेक्ट्रिक करंट पर बात करेंगे। इसके पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन से मिल चुके हैं और सही आंसर क्या है वो आप जान रहे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। आपके सामने में जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2020 में आया, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के सही आंसर क्या है। प्रतिरोधकता आप समझ रहे हैं, रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात हो रही है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है। तो क्या होगा सही आंसर। मान लो आप लोग नहीं जानते हैं, बट आपको एक सूत्र तो याद होगा, R बराबर रो L बटे कितना A, और प्रतिरोधकता की बात हो रही है ना, तो मतलब आपका चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन सा है, ये रो है प्रतिरोधकता। तो रो को कुछ नहीं करना है, उसको फुसला के वहाँ से बाहर करना है, जैसे भी उसको बाहर करना। तो रो को बाहर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फटाफट करेंगे। तो रो L इक्वल टू रा RA रा बटे कितना रा हो गया। और यदि हम केवल रो लिखेंगे तो रा बटे कितना L। अब आप गौर से देखिए, आपके पास 4 चॉइस है, चारों चॉइस में रो का फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट चॉइस को ही गौर से देखो, रो इक्वल टू रा बटे L, तो देखिए आपका रो इक्वल टू रा बटे कितना L। तो रो बराबर रा बटे L, तो सही चॉइस तो आपका A है। बट कभी भी एग्जाम में बिना चारों चॉइस पढ़े टिक नहीं लगाना है। भाई बी में आते हैं L बटे रा, कभी नहीं होगा आपके सामने में आंसर। रो इक्वल टू R L बटे A, ये भी कभी नहीं। और रो बराबर R L A, ये भी कहीं नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या है, रा बटे L। तो आपका ये आंसर हो गया। और अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया। तो सेकेंड क्वेश्चन, तो आप गौर से देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने में। क्वेश्चन कुछ भी हो, परेशान नहीं होना। यदि हमारा पढ़ा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप टिक सही लगा सकते हैं। करेक्ट। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला का मतलब येलो कलर हो गया। येलो कलर का मान होता है, देखिए आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। यदि आप कार्बन रेसिस्टर पढ़ चुके हैं तो कहाँ दिक्कत है। आपके पास से ट्रिक है काफ़ी खूबसूरत, आपको मालूम होगा कि बीबी रॉय, याद करेंगे आप लोग, कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन का था। बीबी रॉय कहाँ का रहने वाला था, ग्रेट ब्रिटेन का। और उसके पास कुछ तो था, बहुत ही सुंदर वस्तु उसके पास, क्या था, वेरी गुड वाइफ। याद करोगे ट्रिक को। तो इसमें से येलो कलर आप गौर से
देखिए तो 1 2 3 4 5 नंबर पर यहाँ पर है, तो 1 नंबर माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि 0 से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते थे। कुछ नहीं करना है, जितने नंबर पर है काउंट करो, 1 माइनस करो, खटाक से टिक लगा दो। तो ये 2 और 3 5 नंबर पर है, तो 4 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। बाकी को हम लोग को देखना भी नहीं, क्योंकि तो 100% करेक्ट आंसर है। ये 2021 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को मूव करो। टेंशन थोड़ा सा में इतना सुंदर सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम इजी वे में आंसर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये क्या है? कारण 1 हेनरी बराबर होता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है इसमें। आपको लगता है कि वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा, बट जोरदार झटका लगने का पूरा चांस। क्यों, कैसे जवाब देंगे? जनरल स्टूडेंट इसमें चकमा खा सकता है। क्वेश्चन में दम नहीं है, हम समझ रहे हैं, बट फिर भी चकमा का चांस है। 1 हेनरी बराबर अब पूछ रहा है, आंसर दिया है मिली हेनरी में। आंसर मिली हेनरी में, और 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी पर बात करना है। तो टेंशन नहीं लेना है, मिली का मतलब आपको मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करें इसको। मिली का मतलब है, आप अच्छी तरह जानते हैं, 10 पर पावर -3, यानी 1 मिली हेनरी कहेगा तो हम कहेंगे 10 पर पावर -3 हेनरी। अब थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर 1 हेनरी का है, कितना मिली हेनरी के बराबर है, जस्ट उल्टा। तो डायरेक्ट भी हम लोग मार ही सकते हैं, ये माइनस में तो प्लस में आंसर होगा। बट कैसे? बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, मैक्सिमम लोग जान रहे हैं, बट थोड़ा सा वैसे लोगों के लिए जिसको लगता है कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा चेक प्लीज। तो चूंकि लिखेंगे हम लोग, एक एक नियम का उपयोग कर लो, सिंपल हो जाएगा कि 10 टू दी पावर -3 हेनरी का मतलब होता है कितना? 1 मिली हेनरी। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए 1 हेनरी बराबर कितना? तो 1/10 टू द पावर -3 मिली हेनरी। इसका मतलब इसको ऊपर ले चलो तो 10 पर पावर +3 मिली हेनरी। ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 1 हेनरी बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 10 टू द पावर 3 हेनरी। इसलिए आपका सही आंसर होगा 1 नंबर का। क्वेश्चन में दम नहीं, बट चकमा खाने का चांस रहता है। थोड़ा सा सस्ता क्वेश्चन में, हल्का क्वेश्चन में ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत। आपकी थोड़ी सी गलती आपका विकेट गिरा सकता है, हम लोग मैच से बाहर हो सकते हैं। भाई हम लोग अगला क्वेश्चन को मूव करें, नंबर 4 में। 4 क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो, दम नहीं इसमें। करें कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? 2021 का क्वेश्चन कब का है मायने नहीं रखता है, आप जानते हैं क्या, वो मायने रखता है। तो 2021 में आया कि समांतर क्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को जोड़ दें, रेसिस्टर जुड़ा हुआ हो तो उसमें से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं करता है। शायद आपको याद होगा कि करंट तो भाई चेंज करता है, ये तो खैर नहीं होगा। अब कह रहा वोल्टेज, याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 50 रेसिस्टेंस भी श्रेणी नहीं समांतर क्रम में जुड़ा है, तो सभी का कनेक्टिंग पॉइंट एक ही रहता है। और जब पॉइंट एक रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कभी भी नहीं करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। ये नहीं, दोनों तो कभी नहीं, और नन भी कभी नहीं, क्योंकि आपका आंसर तो इंतजार कर रहा है 1 नंबर में, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो बहुत ही आसान था ये वाला। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहेंगे। 5 नंबर को गौर से देखिए आप, ये है वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टा मीटर है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत। वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टा मीटर अलग है। अगर क्या मेजरमेंट करता है बेचारा, तो याद रखना ये वोल्टा मीटर है। तो वोल्टा मीटर में ये सब कुछ भी नहीं होगा, आपका आंसर सीधा हो जाएगा क्या? नन। आगे पर मूव करेंगे। 21 का क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है। ट्रांसफार्मर से तो आप अच्छी तरह से मिल चुके हैं पहले।
ट्रांसफार्मर में होता क्या, कभी सोचो जरा, होता कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन ही यही है। ट्रांसफार्मर दो ही काम करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का एबिलिटी है उसे। तो ट्रांसफार्मर के लिए देखिए सही कार्य किया, एसी को डीसी में बदलता है, गलत आंसर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में डीसी का कोई स्थान नहीं है, उसको एसी दे दिया जाता है, वो एसी में ही कन्वर्ट करता है। तो एसी को डीसी में बदलता नहीं होगा, डीसी को एसी में, तो खैर पूरा गलत है, डीसी का तो कोई जगह ही नहीं हुआ। डीसी वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है, क्रॉस लगाएंगे। एसी वोल्टेज वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जाता है, यही सही आंसर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर आप जानते हैं दो तरह का होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अप मतलब जो वोल्टेज बढ़ाने का कार्य करता है जो, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करने का काम करता है। आपके हमारे समाज में मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। तो आइए हम लोग 7 नंबर की ओर मूव करें। देखिए भी 21 में बेचारा आया है, बहुत उम्मीद लगा कि आपके सामने में कितना आसान क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि कलर कोड में हरा रंग, हरा मतलब ग्रीन कलर, अच्छा बात है। अभी आपके सामने में था बीबी रॉय, याद करो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, विदेश से आया है। कहाँ से आया, तो ग्रेट ब्रिटेन से आया। क्या था इसके पास, तो वेरी गुड वाइफ था, तो मतलब उससे नहीं हम लोगों को ग्रीन, तो ग्रीन देखिए जी यहाँ पर है, ये ग्रीन होता है इसमें। बीबी रॉय ये 6 नंबर पर आपका क्या है, ग्रीन है। तो 6 में आपको बोले थे कि 1 माइनस करना है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। अब देखिए 21 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कलर कोड से दिया और बाएं हाथ का गेम, इजी वे में टिक लगा सकते हो, सही आंसर। अगला क्वेश्चन पर फिर मूव करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति गुणांक। वाह, अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो भी देखना है। शक्ति गुणांक को आप पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, और यदि आप पावर फैक्टर इसी में पढ़ चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए कि पावर फैक्टर के लिए कौन सा रिलेशन सही है। 21 का क्वेश्चन डायरेक्ट सूत्र से रिलेटेड, याद करो इसी में पावर का सूत्र क्या था, पावर का सूत्र था, याद करो, पावर का सूत्र था VRMS IRMS cos phi। ये जो शख्स है यही तो पावर फैक्टर कहलाता है, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रू पावर, और VI को हम लोग कहते हैं कैसा पावर, दैट इज अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति है, और ट्रू पावर है। यदि हम लोग cos phi को निकाल लें बाहर, तो ट्रू पावर डिवाइडेड बाय कितना, अपैरेंट पावर, तो VRMS इंटू IRMS। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि चॉइस क्या कह रहा है। देखो चकमा कुछ भी नहीं है, सूत्र याद है, कंसेप्ट दिमाग है, सेकेंड लगेगा, सही टिक लगाएंगे। पावर फैक्टर बराबर कर रहा है ट्रू एवरेज पावर अपैरेंट एवरेज पावर, गुणा में दिया है, बट होता किसमें, डिवाइड में, से ये बेचारा तो हमारे लायक नहीं है। तब है क्या, सेकेंड में आते हैं, फटाफट पढ़ेंगे। पावर फैक्टर बराबर अपैरेंट एवरेज पावर बटे ट्रू, नहीं भाई ट्रू ऊपर में है, अपैरेंट नीचे रहेगा, तो ये बेचारा भी आपके लायक नहीं है, इसको कुछ मत करना। सी में आ जाओ, पावर फैक्टर बराबर ट्रू पावर बटे अपैरेंट पावर, तो पीटी ऊपर में है, ट्रू पावर बटे अपैरेंट पावर, सी नंबर आपका सही आंसर है। और ये तो खैर बेचारा साफ गलत है। तो यदि सूत्र याद है, कंसेप्ट दिमाग में है, तो आंसर में आप सही टिक लगा सकते हैं, हमारा सही आंसर है सी नंबर। अगला क्वेश्चन की मूव करो। अब है कोणीय आवृत्ति ओमेगा, चलिए आते बात वाले एसी परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात। तो आपको एसी सर्किट आप पढ़ चुके आए थे। एसी सर्किट में कई तरह का सर्किट था, उसमें यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है एल प्रेरकत्व वाला, मतलब
आपके पास एक इंडक्टर है, दैट इज इंडक्टर, याद करो। ये इंडक्टर को एसी स्रोत से जोड़ते थे हम लोग, इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है एल। तो आपको कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, याद करो प्रेरणिक प्रतिघात। और आप इसको शायद आपको याद होगा कि एक्स एल से डिनोट करते थे, शायद दिमाग में आपको आ रहा होगा। डायरेक्ट सूत्र दिया है जो कि आप सेकंड में टिक लगा सकते हैं। कैसे? एक्स एल का जो सूत्र हमारा था, याद करोगे, वो था हमारा ओमेगा एल, और इसी जगह जल्दी वाजिब करना एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र था 1/ओमेगा सी। तो ये तो खैर आपका है नहीं, आपका तो एल वाला है, ये वाला सही आंसर होगा। तो गौर से देखो, ओमेगा बटे एल कभी नहीं, 1/ओमेगा एल नहीं चलेगा, ओमेगा एल तो दौड़ेगा, एल बटे ओमेगा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या आ गया? ओमेगा एल। तो हम लोग ये किसका क्वेश्चन था? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है, जो कि आप आराम से टिक लगा सकते हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि आई आर एम एस, जैसे आई आर एम एस बोले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, याद है सूत्र आपको। और कहता है आई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू। आई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? यह पीक वैल्यू, हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको? दैट इज शिखर मान। आई आर एम एस और शिखर मान मतलब पीक वैल्यू के बीच में कौन सा रिलेशन सही है? तो डायरेक्ट सूत्र है आपका कॉपी में, आई आर एम एस बराबर जो सूत्र हम लोग निकाले थे, आप कहीं निकाले होंगे, 0.707 इंटू कितना? आई नॉट। ये डिराइव करके लास्ट रिजल्ट हम लोग निकालते थे। ये न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प करेगा, और साथ साथ कहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा आपका कौन सा चॉइस है? दैट इज सी नंबर के गौर से। आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। ये तीनों चॉइस गलत है, आपका सही आंसर है सी नंबर। ये आया कब? 2021 में। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, जिसको पर आप आराम से ठीक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग करेंगे लोग 11 नंबर। तो देखिए क्या है 11 नंबर में कह रहा है टी समय तक आई प्रवाह, आई करंट है, प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। वैसा जूल का नियम आपको याद है? जूल का नियम जो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, H बराबर, एक फॉर्मूला को रेडीमेड दिमाग में सेट करना है, तो जितना भी सूत्र का हम लोग उसी से निकालेंगे। तरीका यही है पढ़ने का। तो आपके कॉपी में जूल का नियम था H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एक सूत्र याद रखोगे तो हमारा काम चल जाएगा। और संजोग आपका अच्छा है कि आई आर टी में ही चारों चॉइस है, इसी से काम चलेगा। बट इससे रिलेटेड भी आर में भी रिलेशन है, भी आई में भी रिलेशन है, हमारा काम इसी से चलेगा। गौर से देखो एक सेकंड में, आई स्क्वायर आर टी सी नंबर आपका क्या है? सही आंसर है। ये तीनों चॉइस आपका गलत दिया हुआ है। तो बहुत आसान था ये किसका क्वेश्चन? 12 नंबर पे मूव करो। क्या मजाक कर रहा है? कर विद्युत वाहक बल की इकाई मतलब यूनिट है। तो कभी कंफ्यूजन से बचना है। हम सभी लोगों को नहीं करेंगे, सब लोग कंफ्यूज करेगा, बट कुछ बच्चे हैं कभी कंफ्यूज कर जाता है कि बल दिया तो न्यूटन हो सकता है, इसलिए चकमा का चांस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, मैक्सिमम लोगों को मालूम है। तो न्यूटन तो कभी मत मारना, क्योंकि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, नाम है, तो नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। और नाम तो बहुत का अलग अलग रहता है। नाम है रावण, बट काम देखना राम वाला हो जाता है। नाम है राम, काम रावण वाला कर लेता है। तो नाम पे नहीं जाएंगे हम लोग। विद्युत वाहक बल का यूनिट होता है वोल्ट, याद करना है। जो पोटेंशियल का होता है वही ईएमएफ का भी क्या होता है? यूनिट होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, बट हमारा सही आंसर होगा वोल्ट। तो आसान गेम था किसका क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान सब जा रहा है। हम लोग 13 नंबर पे मूव करते हैं। अब 1 एम्पियर बराबर, मजाक ही कर रहे हैं आपसे। ये क्या है? हम लोग एम्पियर का नहीं जान रहे क्या? एम्पियर का मतलब है कि करंट का सूत्र है बराबर Q/T।
1 एम्पियर का मतलब दोनों को डिवाइड करने पे 1 आना चाहिए। कैसे आएगा? अब देखिए चॉइस में 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। हाँ, पहला चॉइस ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि आवेश में समय से भाग देना है। आवेश में समय से भाग है, दोनों का मान 1 है। ये 1 कट जाएगा तो कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसीलिए आंसर जब भी इसमें होगा 1 एम्पियर का, तो यही वाला होगा कितना? 1 नंबर, क्योंकि फॉर्मूला है I बराबर Q बाय कितना? T। इसमें कम से कम समय लेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे आगे 14 नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएगा, यह LR परिपथ की प्रतिबाधा LCR सर्किट। सूत्र तो सभी को याद है, आप लोग चूंकि पीक पॉइंट पर आपका तैयारी चल रहा है, तो आप Z बराबर सूत्र आपको तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए कि R² प्लस, याद करो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसका क्या था? रूट था। ये प्रतिबाधा है LCR के लिए, बट यहाँ पे L है, R है, C एब्सेंट है, तो हम लोग C को भूलेंगे। R² को रहने देते हैं, क्योंकि अब टीम में आपका है XL, सॉरी यहाँ R है, XL देखिए, L भी आपका है, तो प्लस रहेगा, XL रह गया, माइनस XC तो है नहीं, तो 0 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर, रूट निकाल लो। तो Z बराबर जो फॉर्मूला फाइनल आएगा, R² प्लस XL का स्क्वायर का क्या? रूट। तो कहाँ पर है भाई तुम? तो आई थिंक आप यहाँ पे देख लीजिए। अब XL के रूप में आंसर नहीं दिया है, तो टेंशन भी नहीं लेना है, उतना हम लोग थोड़ा है कि नहीं जान रहे हैं। तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपका Z का सूत्र हो जाएगा R²। और अभी थोड़ा देर पहले आपके सामने में ओमेगा L आया था, XL बराबर, XL की जगह पर हम ओमेगा L, तो ओमेगा का स्क्वायर और इसका L का स्क्वायर पूरे का रूट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से सही चॉइस देखिए यहाँ पर D नंबर हो जाएगा आपका। ये D नंबर आपका सही आंसर है। 1 नंबर भी गलत, C भी गलत, और B भी क्या हो गया? गलत। तो सही आंसर है आपका D नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए हम लोग क्या है, 15। एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, एक तख्त तार या गर्म तार A मीटर मापता है। चलिए देखते हैं क्या मापते हैं भाई। तो AC का मेजरमेंट होता है इससे, तो याद रखना इसको। इससे हम लोग मानते हैं क्या? AC का RMS वैल्यू, AC का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मेजरमेंट होता है। तो आपका B नंबर से आंसर होगा। ये आपका 20 और 16 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में, कारण लॉरेंज फोर्स। जैसे लॉरेंज फोर्स बोले तो आपके दिमाग में तो आ ही जाएगा, और जो नहीं जानना है थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे हम। लॉरेंज ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंबाइंड रूप से जो किसी आवेश पर फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कंबाइंड रूप से लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो लॉरेंज फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना सर, तो हम लोग को मालूम है QE। मैग्नेटिक फील्ड के कारण याद करो QB साइन थीटा। और यदि इसको हम Q को कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा E प्लस Q, तो चला गया है बाहर बेचारा, तो बचा कौन कौन? B साइन थीटा। और यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, याद करो B साइन थीटा को B क्रॉस B लिख सकते हो, क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। E पर अब आप एरो डालेंगे प्लस, इसको आप V क्रॉस B बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, ये आपका F पर भी एरो देंगे आप। ये वाला खोजो, इसमें कहा भाई, चलो खोजते हैं। F बराबर Q, E पर वेक्टर प्लस V क्रॉस B। आई थिंक 1 नंबर मिल रहा है आपका, बाकी सब में क्यों नहीं मिल रहा है, थोड़ा गौर से देखना है। इस चॉइस में देखो, यहाँ पे Q है, यहाँ से Q हट गया तो गया कहाँ? इसलिए तो नहीं होगा, गलत आंसर गलत है। C नंबर में Q E पर वेक्टर ठीक है, B क्रॉस B दिया, यहाँ भी Q कहाँ गया भाई? नहीं चलेगा ना। यहाँ पर Q है बट ये V क्रॉस B होता है, यहाँ दिया है B क्रॉस B, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर।
तो डायरेक्ट लॉरेंज फोर्स का सूत्र है। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहेंगे। 18 क्वेश्चन था और ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आई थी, बट दम नहीं इसमें। 20, 15 और 10 3 साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया और देखते ही टिक मार सकते हैं। कैसे? देखिए, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट का मतलब पावर, घंटा का मतलब समय। तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट घंटा यूनिट किसका है? कहेंगे सर ये तो एनर्जी का है। कैसे जान गए? तो आपके पास सूत्र है, पावर बराबर W/T, तो W बराबर P इंटू टी। तो पावर हो गया किलोवाट, समय को ले लिया घंटा में, दोनों को गुना करेंगे तो कार्य, कार्य का मतलब एनर्जी, तो सीधा एनर्जी में खटाक से टिक मार देना है। ये आपका हो गया किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो ये यूनिट आपका है एनर्जी का। अगला क्वेश्चन 80 नंबर में ये कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। शायद ये आपको मालूम होगा। ए मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो ए मीटर का मतलब ये करंट का मेजरमेंट करता है। तो याद रखना कि ए मीटर का प्रतिरोध कह रहा है कि कम होगा, ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा या बहुत अधिक होगा। तो ए मीटर का रेसिस्टेंस जितना कम उतना हमारे लिए अच्छा है। याद रखोगे। चॉइस में थोड़ा सा चकमा है, लो या कि वेरी लो, तो वेरी लो में मारे, जितना कम उतना अच्छा, ये दिमाग में रखना है। यदि आइडियल ए मीटर आपके पास है उसका रेसिस्टेंस 0 लिया जाता है। तो आपका सी नंबर से आंसर होगा। आगे फिर मूव करेंगे हम लोग। कह रहा है स्टेप डाउन डिवाइडर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? कम होता है। डाउन मतलब होता है घटना। अभी हम चर्चा किए थे कि अप मतलब बढ़ना, वोल्टेज को बढ़ाया, डाउन मतलब वोल्टेज को घटाया। तो कौन सा राशि का लो होता है? तो सीधा बोल रहे हैं कि वोल्टेज कम होता है। खेल खत्म है इसका। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 20 नंबर कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान। 20 में ये क्वेश्चन आया है लाल रंग। चलो भाई, बीबी राय को फिर कोड से बोला। बीबी राय हाजिर हो जाओ भाई, बीबी राय। वेरी गुड। आर देखिए 3 नंबर में है। ये कितना नंबर पर? 3। 1 माइनस करके टिक लगा लो, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 नंबर सही आंसर। तो 20 क्वेश्चन था। 21 नंबर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति। क्वेश्चन में दम नहीं, बट थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत। पावर का जो जनरल सूत्र एक आप कोई भी याद कर लो, जो तुम जानते हो। जैसे हमको भी आई याद है, चलो भी आई याद है। और गौर से देखो, यहाँ भी आई सर कहीं तो नहीं है। सब जगह भी और आर का रिलेशन है। तो भी और आर, आई को यहाँ से भगाना होगा। तो भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटे आर। तो भी गुना आई बटा यहाँ पे, तो भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटे कितना? आर, मतलब भी स्क्वायर बटे आर। तो पावर का एक सूत्र ये भी लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बटे आर, जो कि आपका सी नंबर में है। आगे को मूव करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का 19 में लेके आया। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। थोड़ा सा काम आपको करवाया इसमें। वैसे ट्रिक से भी बन जाता है, ट्रिक से भी लगा सकते हैं, बट नो नीड। थोड़ा सा इसमें हम काम करेंगे। काम क्या करेंगे? कह रहा कि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। उनकी कारण सम्मिलित शक्ति कितना होगा? आपके पास 2 बल्ब है। एक में लिखा हुआ 60 वाट, मान लो ये ऐसे है, एक में ऐसे है। ये है 60 वाट, ये है आपका 40 वाट। और श्रेणी क्रम में किसी भी स्रोत से मान लो इसको जोड़ दिया गया। आपके पास 2 बल्ब है, दोनों का वाटेज अलग अलग है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो कह रहा है कि इसका सम्मिलित शक्ति क्या होगा? दोनों को मिलने पर जो पावर होगा वो कितना होगा? तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा विचार विभाजन करना है। सबसे पहला बात तो श्रेणी क्रम में है। उसके पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि इस दोनों के बदला में आपको एक सिंगल लगाना है। तो सिंगल का बगल में और छोटा सा जल्दीबाजी में डायग्राम, थोड़ा सा इसमें समय हम देंगे। ये आपका हो गया। इसका पावर मान लो P है, इसका P1 P2 दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेसिस्टेंस का मान निकालना है। वोल्टेज की चर्चा नहीं है तो वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा, इसलिए वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो P बराबर जो सूत्र अभी आपका था वो था V²/R। अभी तुरंत विचार आया है, यहाँ से फटाफट R का मान हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा V² कितना P। याद रखोगे कि V का मान यहाँ पे क्या है, जो भी होगा ये नहीं करेंगे क्या है, बट ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं। तो R और P में कैसा रिलेशन है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फटाफट आपको करना क्या, ऐसे सवाल को बनाने के तरीका फिर बोल रहे हैं। ट्रिक से आपको देखते ही टिक मारेंगे हम लोग, बट हम ट्रिक पे नहीं जा रहे, प्लस पे लॉन्ग ले जा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है कि R1 और R2 का मान निकाल लेना है और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका समतुल्य प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। यहाँ पर R समतुल्य का मान निकलेगा और R समतुल्य निकल गया, ये पावर निकालना है। अब भी दोनों में सेम है, वोल्टेज दोनों का सेम ही रहेगा। तो आप इजीली में कैलकुलेट करके पब्लिक को बता सकते हैं कितना होगा। तो जल्दीबाजी में यदि हम काम करें, R1 का मान अब यहाँ पर आपको, यदि हम R समतुल्य की बात करें तो R1 प्लस कितना R2, फटाफट यहाँ से V²/P। P का मतलब कितना 60 प्लस V² कितना 40। याद रखोगे ये जो वैल्यू है हमारा R1 का यहाँ से लिए, ये आपका R2 का हो गया और ये हो गया हमारा R समतुल्य का। यदि हम दोनों को लिखे तो V² कॉमन ले लो तो 1/60 प्लस 1/ कितना 40। फटाफट यदि काम करें तो यहाँ से R समतुल्य निकल गया और पावर निकालना चाहेंगे तो P बराबर, आप देखिए अब इसका निकालेंगे सूत्र तो ही रहेगा V² कितना P। यहाँ से P बराबर V²/R समतुल्य। तो क्या करोगे, V² तो रहेगा बटे R समतुल्य हम यहाँ से लिखेंगे, ये हो जाएगा V² इंटू, आप इसको फटाफट ऐसे कर सकते हो कि 60 गुना 40, सॉरी गुना नहीं ऊपर में तो एडिशन हो जाएगा ना, तो 60 40 कर दो, 40 प्लस 60 बटे 60 गुना कितना 40। तो देख लो गौर से, ये तो कट रहा है तो पावर बराबर, अब ये उलट जाएगा तो 60 गुना 40 बटे 40 जोड़ 60, तो जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 24, डबल जीरो मारना है, ये हो जाएगा 100, ये दोनों कट गया, मतलब आपका हो गया 24 वाट सही आंसर है। तो गौर से देखो डी नंबर में 24 वाट आपका इंतजार कर रहा है। ये तो लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग पता चल गए कैसे निकलेगा, बट एक बात याद रखो कि यदि वोल्टेज सेम है, सब कुछ सेम है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो पावर में समांतर क्रम वाला जो प्रतिरोध का सूत्र है वो लगा दो, खटाक से आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करेंगे, थोड़ा उसको भी हम फोकस करना चाहेंगे जल्दीबाजी में। अब इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ट्रिक से बनाना है इसको। ट्रिक नहीं करना है कि श्रेणी में है तो लिखेंगे P समतुल्य बराबर P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। तो फटाफट कर देते हैं यहाँ पर 60 गुना 40 बटे, सीधा लिखेंगे 100, 2 जीरो कट गया, 6 चौकी कितना 24, तो डी नंबर पे टिक लग जाएगा। करना ये है, बट सर यदि इसी को समांतर क्रम में जोड़ता तो क्या करते, तब सीधा बोलते 60 जोड़ 40 कितना 100, आपका सही आंसर होता पैरेलल में। बट यहाँ श्रेणी है तो आपको इसी का उपयोग करना है। कैसे का जवाब के लिए यहाँ पर हम लोग आ गए, बट नो नीड, ऑब्जेक्टिव में यही चलेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में करेंगे हम लोग। अब आपके सामने फिर एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखिए क्या होता है इसमें, और डिस्कस करना जल्दीबाजी में। ये सब जान ही रहे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में N1 N2 फेरों की संख्या है, 19 में भी आया और 16 में भी आया। अप लगा हुआ यहाँ पे, बी केयरफुल। तो सीधा जानना है कि अप है तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा।
मतलब सेकेंड इक्वल ये वाला देखिए यहाँ पर n2 इज ग्रेटर देन क्या है n1, और यदि डाउन रहता तो सर तब उल्टा होता n1 इज ग्रेटर देन n2। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा ये वाला डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें समय कम लेना आपको 24 नंबर।